कि तेरा हर तरह से कल्याण चाहता है, हर तरह से कल्याण चाहता है। ये तरीका होता है आनंद। अब आप हम मुंह को बंद करके चेहरे को, ये नहीं, हम यहाँ आनंद, परम आनंद, उसके लिए प्रसाद पाने के लिए बैठे हुए। आनंद आ गया, मैं सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ और कथा कहने से पहले इस क्षेत्र के समस्त देवताओं का आह्वान करते विनय करता हूँ। माता सरस्वती का आह्वान करता हूँ, हे मां सरस्वती कृपया करके आप पधारें, हम दासों की जिह्वा और कंठ में आकर विराजमान हो जाएं, जिससे पतित पावन कथा का गुणगान बखान हम दास जन, भक्त जन, सेवक जन आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास के साथ कर सके। अभी तो इसी के साथ सभी भक्तजन अपने अपने सदगुरु की चरण वंदना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, सदगुरु भगवान हमारा ध्यान भाव भक्ति मार्ग, सदमार्ग, धर्म मार्ग, सेवा मार्ग, हमारा शरीर इसी में संलग्न बना रहे। बोलो सदगुरु भगवान की जय, धर्म सम्राट स्वामी दीन महाराज की जय। इसी के साथ हम सभी भक्तजन उस जगत गुरु का आह्वान करते हैं, जिस जगत गुरु के आधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे भगवान शंकर कृपया करके आप पधारें और माता सती को साथ लावें। यहाँ तो आनंद का मेला लगा है, आप और आनंद की महिमा का आप एक सागर है, उपमा है, और आप यदि आ गए तो महा आनंद में ये सारा हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। बोला तेरी मैया की जय। बहुत ही सुंदर मौसम, अति सुंदर है। माता को धूप न लगे, माता को भगवान सूर्य देवता की किरणें न स्पर्श करें। इंद्र देवता ने भी आकर अपना ये सुंदर वातावरण, बिल्कुल महाराज बदरी बहा गई है। हाँ, ये माता के पर्व में आती है, ये सच्चाई है। आज मंगलवार का दिन है और नवमी भी है, महापर्व है। माँ भगवती के टाइम में थोड़ी थोड़ी चीजें आती, इससे कपड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जिस कुल में आपने जन्म लिया है, आपका वो कुल धन्य है, और जिस गांव में, जिस गली में आपने जन्म लिया है, वो गांव, गली, मोहल्ला, बस्ती, क्षेत्र और देश धन्य है। आप जिस कुल में आए हो उस कुल की गरिमा रखना आपका कर्तव्य है। आप जिस समाज में पैदा हुए हो उस समाज की सेवा करना, ये भी हमारा परम कल्याण है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि देखो तुम निज कुलय विचारी। रावण से हनुमान जी ने एक ही बात कही थी, रावण तुम इतने उच्च कुल में आए हो, अगर तुमने अपना धर्म, कर्म, साधना और आराधना, तब तपस्या छोड़ दी, आप व्यभिचारता, आप विघ्नकारी, अहंकारकारी हो गए हो, रावण तुम्हारा पतन हो जाएगा। मेरी एक कही मान लो, तुम और तुम्हारी लंका अचल हो जाएगी। मेरी सूझ मान लो तुम। रावण मैं तुम्हें कुछ देने आया। संत देने आते हैं, देवी देवता देने आते हैं, महापुरुष देने आते हैं, संत पुरुष देने आते हैं, माता पिता देने आते हैं, पृथ्वी माता देती है और इंद्र देवता जल बरसाते हैं और आकाश हमारे पर छत्र बन के हमारी रक्षा करते हैं। इसके पश्चात यदि हम अपने परम कर्तव्य, धर्म एवं निष्ठा से मनुष्य होने के पश्चात ही यदि हम अधर्म की ओर जाते हैं तो हमारा कुल खानदान, हमारे कुल खानदान का पतन हुई सकता है। आप संतों पर हाथ, अहंकार, अपनी बलंकारी, अपना अहम, अपना घमंड, हम अमुक कुल के हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, जो शास्त्रों में लिखा गया है हम वही कर सकते हैं।
और शास्त्रों के विपरीत गए तो घर में परेशानी खड़ी हो जाती है, परिवार में परेशानी खड़ी हो जाती है, क्षेत्र में, गांव में, गली में, मोहल्ले में परेशानी खड़ी हो जाती है। आप समझ लेना, धर्म का विरोध कभी मत करो। अगर धर्म का विरोध करोगे तो पतन वहीं से प्रारंभ होता है। माने इसके लिए वेद शास्त्र और हमारे बड़े बड़े जो अज्ञानी थे उनका पतन होगा। इसलिए हे संतो, हे महात्माओं, मैं कथा की ओर चलता हूं। देखिए, भगवान सबके आज में अंदर बैठा बैठा यही सोच रहा था कि हनुमान क्या मेरे अकेले के, मैंने क्या करना, ना हनुमान तो सबकी है। हनुमान जी पे जहाँ सब आते हैं सबके, भैया क्या मेरी अकेले की है? नहीं नहीं, ये जगत जननी है, ये तो संसार की माँ है, ये संसार को अन्न जल सब कुछ देती है, सब कुछ देती है। भगवान भी सभी के हैं। हाँ, भगवान के नजदीक कौन है? भगवान के प्रति सच्चा भाव अधिकारी कौन है? भगवान के प्रति समर्पित भाव किसका है? इतने बड़े आयोजन में, इतने बड़े महापर्व में यदि आप अपने घर परिवार को छोड़ के भगवान के आंगन में बैठे हैं तो आप सबसे बड़े सेवक हो। और जो आज नौमी है, हम तो घर में ही करेंगे, बुआ खीर पपैया घर में ही बना के खाएंगे। भगवान कहते हैं तुम अपना पेट मला लो, मेरे सच्चे भगत तो वो बैठे, मैं उनके पास जाऊं। आप समझ सकते हो, दुर्योधन ने अहंकार बस मेवा, मिष्ठान, ड्राई फ्रूट्स, फल फ्रूट्स, विभिन्न प्रकार के व्यंजन भगवान को बनाए, लेकिन उसमें अभिमान का स्वाद पड़ा था, अभिमान का स्वाद पड़ा था। भगवान ने अभिमान के स्वाद को त्याग के और पितृ घर जाके सूखी सब्जी खाई। महाराज, भगवान प्रेम बस है, जान जन को जानन हारा, अरे राम है केवल प्रेम प्यार, प्रेम प्यार। आप, ये तो भगवान की बात है, आप मनुष्य भी प्रेम करोगे तो आनंद आएगा। मनुष्य प्रेम करके देखो। यहाँ भक्तों का तांता क्यों लगता है? क्योंकि चला थोड़ा सा उमस हो रही है, क्योंकि निश्चित आप देखेंगे कि बालाजी सरकार तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, एक एक जन से मिलते हैं, एक एक जन से बात करते हैं, एक एक जन का ख्याल रखते हैं, आपको आस्था, श्रद्धा, सम्मान देते हैं, इसलिए आप रमाते हुए जाओ। अगर प्रेम नहीं होता, ठसक होती, या बालाजी के भगत में ठसक होती, या आप जैसे साधकों के अंदर ठसक होती, तो आप जैसे भक्त जहां कम आपने देखे बड़े बड़े आश्रमों में जहां संत महात्मा रहते हैं वहां आप नहीं पहुंच पाते, वहां राजनेता पहुंचते हैं, धनवान पहुंचते हैं, एकांत में बात होती है। अभी पिछले ही शनिवार को एक सज्जन आए, बोले महाराज आप भी है, आपके बैठे, बोले आप एकांत में बात करना है। मैंने कहा नहीं नहीं, हम तो चौड़े में बात करते हैं, जो बात करना है नहीं करना। एकांत क्या होता है? What do you mean? माने मैं समझ नहीं, आप क्या समझते हैं? एकांत क्या होता है? एकांत का मतलब नहीं जानता। भगवान का दरबार एकांत का ही होता है। जो कहना है जिस समाज सुनेगा, हमारे मुंह से क्या पानी निकलेगी उसको भी समाज सुनेगा, आप क्या कहते हो उसको भी समाज सुनेगा, और गुप्त गुफा में तुमने क्या बात की, तुमने क्या कह दिया उसको कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। गुप्त गुफा में तुमने किसके साथ क्या व्यवहार किया उसको भी कोई नहीं जानता है। इसलिए भगवान तो चौड़े में मिलते हैं आके। संत महात्मा, हम जो महापुरुष होते हैं, वो दिव्य पुरुष होते हैं, वो चौड़े में मिलते हैं। महाराज, ये सुनकर रामचंद्र जी बोले, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। आपको मैं कथा पिछले मंगलवार को जो प्रसंग चल रहा था, धर्मांड स्थान था, और धर्मांड स्थान में वीरानी छा गई। वहां पर राक्षसों की वृद्धि के भय के कारण वहां के ब्राह्मण, वैश्य, वहां के सेवादार सभी पलायन कर गए। वो स्थान वीरान हो गया। भगवान जब महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकले, भगवान ने उसी धर्मांड स्थान के आसपास
अपना पड़ाव डाला है। जब भगवान रथ पर सवार थे, हाथी पर सवार थे, घोड़ों पर सवार थे, घोड़े हाथी रुक गए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ए राम, आप इस समय उतर जाइए। ये धर्म का स्थान है, यहाँ जूते चप्पल, हाथी घोड़ा वाहन पर सवार होना निषेध है। जहाँ उतर कर जाइए, उतर कर जाइए। सारी प्रजा उतर गई, उतर के पहुंचे। भगवान क्या देखते हैं कि एक देवी रुदन कर रही है, रो रही है, ढाके लगा लगा के रो रही है, बड़ी बुरी तरह से। भगवान राम ने अपने सेवादार भेजे और कहा कि इससे ये पूछ के जाओ कि देवी ऐसा विलाप क्यों करती है, क्यों रोती है। भगवान राम के दूतों को जवाब मिला उस देवी के माध्यम से। बोले, हम राम के सेवक हैं अपने स्वामी के, कृपया करके देवी आप बताएं कि आप रुदन इस प्रकार से क्यों करते हैं। तब देवी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मैं आपको अपनी बात नहीं बताऊंगी, आप अपने स्वामी से कहें, वो मुझसे खुद आकर इसका कारण पूछे, मैं उनको बताऊंगा। जब दूतों ने जाके समाचार भगवान को दिया है महाराज, और भगवान ने समाचार सुन के उस देवी के पास आए। वो थी स्थान देवी, धर्मांड स्थान की स्थान देवी। भगवान ने प्रश्न किया, देवी आप इस तरह से क्यों रोती हो। बोले, स्वामी आप सब कुछ जानते हुए भी अनजानों की तरह बात करते हैं। प्रभु, ये आपकी ब्रह्मा विष्णु महेश, आपके ही द्वारा ये निर्मित स्थान धर्मांड आज वीरान पड़ा हुआ है। हजारों ब्राह्मण थे, हजारों वैश्य थे, हजारों शूद्र सेवादार थे, यहाँ से पलायन कर गए हैं। राक्षसों ने उत्पात मचाया था, डर भय के मारे यहाँ से भाग गए। महाराज अब देखिए, ये सुनकर रामचंद्र जी बोले, आपके ब्राह्मण चारों दिशाओं में चले गए। मैं न तो उनकी संख्या जानता हूं, न उनके नाम गोत्र ही मेरा परिचय है, और उनकी जाति और गोत्र के विषय में आप यथार्थ रूप से बताइए, जिससे उन सबको यहाँ लेकर मैं अपने अपने स्थान पर बसा। देवी मुझे परिचय बताइए, कितने ब्राह्मण थे, कितने वैश्य थे और कितने सेवादार थे। तब श्री माता बोली, माता देवी बोली, तब श्री माता बोली, हे नरेश्वर, ब्रह्मा विष्णु और शिव ने जिन्हें स्थापित किया था, वे वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण 18,000 की संख्या में यहाँ रहते थे। 18,000 की संख्या में वो ब्राह्मण यहाँ रहते थे। उस माता ने बताया, तीनों लोगों की विद्या में उनकी बड़ी ख्याति थी। हे नरेश, हे श्री राघव, हे राम, तीनों लोगों में उन विद्वानों की विद्या की ख्याति थी। वे प्रतिष्ठित ब्राह्मण 64 गोत्रों के, वे प्रतिष्ठित ब्राह्मण 64 गोत्रों के, उनके साथ 36,000 वैश्य थे। हे राजन, हे राघवेंद्र, उनके साथ 36,000 वैश्य थे, जो धर्म परायण, सदाचारी और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहते थे। जो धर्म परायण थे, सदाचारी थे, सच्चे सत्यवादी थे और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न। देखिए, आज भी हम सच्चे मन से ब्राह्मण की सेवा करें, ब्राह्मण का सम्मान करें, महापुरुषों का सम्मान करें, देव पुरुषों का सम्मान करें, देव स्थानों का सम्मान करें और देव स्थान पर आए हुए भगवान के आतिथ्य अतिथियों का
हम सम्मान करें तो हमारा सम्मान आप ही आप बढ़ जाए, आप ही आप। हम यहाँ पर कोई विचार न लाए, हम बड़े। मैंने अभी प्रातः काल की कथा में कुछ बोल रहा था, हम जो व्रत धारण करते हैं, व्रत के अंदर किसी भी तरह का दोष नहीं आना चाहिए। अगर व्रत किया है, नाती घर में याद आ गए, दोष लग गया, पत्नी याद आई, दोष लग गया। अगर कोई विघ्नकारी और उस पर हमारा दोष चला गया, वो भी दोष लग गया। आपने किसी को गलत हरकत करते हुए देखा है, अगर वो भी बात आपके ख्याल में आ गई, आपका व्रत में दोष लग गया। इसलिए एकांत में बनाया गया है, और इससे बढ़िया एकांत को छोड़ ही सकता है। हम यहां रहते हुए घर की बात सोचें। देखिए, इस समय आप घर से भी उच्चतम स्थान पर विराजमान, इससे बढ़िया स्थान ये तो बैकुंठ में बैठे हैं। यही व्रत आप अपने घर में करते होते तो रोज तू कहते बनाया नहीं, ये नहीं वो नहीं, मैं कहा सो तुम जा सो, ये चलती रहती। आप बचे हो घर में, जिनके लिए हम तड़पते हैं ना, वो हमारे सगे नहीं है, हम किसी के लिए भी है। अरे स्वार्थ लाभ करे तो प्रीति, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। आपको सम्मान मिल रहा है, जब आप 10 दिन जहां रहते हैं, 9 दिन जहां रहते हैं, 1 महीने का व्रत धारण करते हैं, आपको सम्मान मिलता है। आप 25-30 साल अपनी तपस्या करते हैं, आपको सम्मान मिलता है। ये सम्मान घर में नहीं, घर की मुर्गी दाल। घर में जाओगे, बेटा बेटे की तरह, पिता की तरह गुहार करेगा, घरवाली आपके पति की तरह गुहार करेगी, और आपका जो भी परिवार होगा वो वैसा ही गुहार करेंगे। आपको अच्छे उसमें नहीं देख सकते, लेकिन आप यहां साधना करोगे, ये जितना भी संत समाज बैठा हुआ है, एक अच्छे भाव से आपको देखें। ये अंतर है, घर की याद नहीं, अभी परिपक्वता नहीं है। घर की याद मैं ऐसा क्यों कहूँ? आप तो ले दे के मुझ पर फोड़ देते हो। आप मेरी बात सुनो, मैं अरे बिल्कुल नहीं, हम कह रहे हैं कि हम एक दिन क्यों छोड़ते हैं, हम 10 दिन ठीक से बने रहे, 10 दिन के बाद 2 दिन घर में जाए, माने मैं भी जाता हूँ। ऐसा मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, जहाँ और भी लोग हैं, जैसे और भी है, भयंकर मारो बैराग है या मैं आपसे बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नहीं, ये अभिमान है जो आप बात कर रहे हो। अभिमान नहीं, बात भयंकर, जो भयंकर शब्द कहा ना, वो बैराग में नहीं है। मेरे को महाराज जी कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए फिर कभी बात करेंगे। भयंकर शब्द नहीं, बैराग में भयंकर शब्द नहीं आता है। भयंकर में, बैराग में तो अपन नम्रता के, मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है, ऐसा अंदर से मेरा कुछ विचार मेरी साधना में आ रहा है। ठीक है, वो बात चलती है, लेकिन मेरा आश्रम में आपको घर परिवार से अलग नहीं करना चाहता। घर परिवार से मैंने भी अलग होने की कोशिश करी थी, लेकिन क्या मैं हो पाया? मेरी कथा आपने सुनी क्या कभी? क्या हो पाया? मैं आपको घर से अलग करके क्या मुझे ये कुछ पाप थोड़ी कमाना है? अरे हम घर परिवार में भी रहे, लेकिन जिस स्थान पे आए हैं उस स्थान पे आके फिर अपने नाती पोते, परिवार, बहू बेटी, नातेदार, रिश्तेदार, है ना, ये बात नहीं आना चाहिए। हम यहाँ बैठ के ये मेरा नातेदार है, ये मेरी बहू आ गई, ये मेरी बेटी है, ना, इससे नाता नहीं है। इस समय तो हम नातेदार, जो हमारा बहुत बड़ा नातेदार है, इसके पास आए। अभी नातेदार कौन है? ये आप अपने पर हर चीज को मत लो। मैं आपसे नहीं बताइए कि जनरल कह रहा हूँ,
नाती पोते पति ये तो एक हमारा चलता फिरता व्यवहार है। हम जब कभी छठे चौमासे महीना 2 महीना में 4 दिन में 5 दिन में तो निश्चित उनको गोद में उठाएंगे, उनसे प्यार भी करेंगे। लेकिन हम यहाँ बैठ के अगर मैं आज रमाऊं हाय राम मेरा नाती, हाय राम मेरा नाती, तो न तो मैं नाती के पास पहुंच सकता हूं, न उसे प्राप्त कर सकता हूं, न मिल सकता हूं, तो हम झूठी क्यों बात। इस समय तो हम केवल जिस कार्य में संलग्न है, जिस योग में तप में तपस्या में संलग्न है। आपने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि हम में कभी कोई बात नहीं होती, फिर मैं सुबह आपने कही महाराज कभी एक बार हो गई तो मैं आवेश में भूल गया था, कहा था ना। तो आपके भाव को मैं समझ रहा हूं, लेकिन आवेश में भाव में वो काम मत कर जाना जो हम हाथ उठा के तो वो गड़बड़ हो जाएगा। आप मेरी बात को पकड़िए। नहीं हाथ नहीं, जिस चीज मैं नहीं बोलूंगा। आप आवेश में मैं जबरदस्ती किसी को भावुक करके दाव पे नहीं लगाना चाहता। आपकी हमारी साधना वो हमारी सबसे बड़ी चीज। भाई देखिए हम घर जाएंगे तो नाती पोतों से भी बात करेंगे। मैं भी जाता हूँ तो मैंने कहा ना मैं भी घर में परिवार में बैठ के बात करता हूँ, लेकिन उनके प्रति आसक्ति नहीं। जहां बैठ के मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है कि जहां बैठने के बाद यदि हमको घर याद आता तो समझ लो कि हमारी अभी परिपक्वता है। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं, घर क्यों याद आता? अगर एक किसान को खेत जोतने गया और उसको अपना परिवार याद आ रहा है तो वो अपनी खेत की जुताई मन से नहीं कर पाएगा। इतनी सी बात, ठीक है? इसलिए भावुक मत। जब योग समय आएगा तब वो अपने आप बात बन जाएगी, मेरे कहने से नहीं, आप स्वयं कर बैठो, ठीक है? अभी बेटी की शादी करना है, करना है, नातनी की शादी करना है, करना कि नहीं करना? हाँ क्या बिल्कुल ही मुंह पे जो है अबे तो बहुत है। अभी 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 मैंने अपनी कथा कही, जो महाराज जी ने आज जो बात कही है, आज से 25 साल पहले मैंने भी अपने सदगुरु से यही बात कही थी। महाराज बड़ी मुश्किल में संसार से विरक्ति होती है, विरक्ति होती है, और महाराज बोले नहीं, वो कायरता होगी। जो अपने घर परिवार को छोड़ के, घर परिवार को छोड़ के माने उनके साथ रहेंगे तो, लेकिन उनके होके नहीं रहेंगे। सही है जी, बात सही। उनके प्रति नहीं बनेंगे, उनके बगैर हम जी नहीं सकते। रहेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करेंगे और भगवान की जो भी सेवा बन पाएगी उसको भी करेंगे। ये सच्ची सेवा। इसलिए मैं सबके मन को टटोलता हूँ। मैं तो अभी और भी कुछ कहूंगा तो उसमें क्या है, मेरे पे तो सबका मन रखा होता है, अपने मन को केवल खींच के रखो, ठीक है? हर आदमी ने जब जन्म लिया है तो अपने परिवार से प्रेम होता है, ऐसा माइकल कोई नहीं। आज मैं भी इस गद्दी पे बैठा हूं, अगर मैं इस थोड़े उस भाव से हटके मैं संसार की बात करूं तो मैं भी इससे अछूता नहीं, ठीक है? इसलिए ये सब चीज आपको कोई विशेष ठेस लग गई है शायद, तो आप आज इस तरह की क्यों बात कर रहे हो? सवेरे कही आपने कि मैं मुंह बंद रखना चाहता हूँ, इतना सुंदर लंगोरिया कर दिया, अब कहते हो कि मैं घर परिवार को छूना चाहता हूँ, तो क्या सुशीला मैया को यहाँ बुलावाने के लिए आप मजबूर कर रहे हो? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये सब ठीक नहीं। हमारी भक्ति में केवल कोई संसारी अंकुर पैदा न हो, मैं केवल इतना कह, संसारी अंकुर पैदा न हो। कोई, मैंने इसलिए कहा कोई किसी का नहीं है। अगर आपकी पत्नी आपसे प्रेम करती है तो अपने स्वार्थ के लिए करती है। मैं आपसे खुले शब्दों में कह रहा हूँ, हमारी आपकी किसी की भी पत्नी एक स्वार्थ है। अगर पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो पति का स्वार्थ जुड़ा हुआ है। पिता माता एक दूसरे के पूरक है, हर स्वार्थ में लीन है, स्वार्थ में लीन है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि भावुक होना, बहुत भावुक रहिए, लेकिन इतने वक्त आप कहो महाराज नहीं, मैं ये कभी शिक्षा नहीं दूंगा कि तुम लंगोटी पहन के और अब तुम यहां आ जाओ। महाराज ये तो मुझे पातक लग जाएगा। मैं लंगोटी नहीं, मैं राजा हरिश्चंद्र की तरह, राजा जनक की तरह, प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह
और तुलसी की तरह तुमसे और कभी इनकी तरह बात करना चाहता हूं। आप समझ रहे, इतने भावुक मत हो जाओ कि कभी कभी हम बचत। आपने ही मुझसे कहा था पिछले मंगलवार को, मैंने कहा बताओ ऐसा माइकल लाल कौन है जिसकी पत्नी पति में तू मैं होती हूँ। आपने कहा, सबने कहा कि सब में हो जाती है। आपने कहा कि मैं हाथ उठाता हूं, हम में कभी नहीं हुई। लेकिन आपने जैसे मंगलवार को आया, बोले महाराज मुझसे गलती हो गई, मैं भावुक होकर बोल गया, ऐसा हो जाता। कही थी बुधवार को, कही थी आप ऐसा कोई माइकल है ही नहीं। मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात को पंचो आप लौटा दो। अरे नारद जैसे नहीं आए महाराज, हम नारद से बड़े हैं, अगस्त मुनि कश्यप से बड़े हैं महाराज। राजा हरिश्चंद्र उनने करके दिखाया था। राजा हरिश्चंद्र हम नहीं है महाराज। राजा हरिश्चंद्र ने तो सपने में सब कुछ छोड़ लिया। माने पत्नी बिक गई, पुत्र बिक गया, क्या क्या काम हो गए, कभी भी नहीं। संकल्प झूठा। देखिए आप अभी कथा चली, कथा के भाव को पकड़िए। ये कथा हम सब पर लागू होती है। मैं भी इससे अछूता नहीं, लेकिन मैं एक ही कहता हूं कि जिस समय हम साधना में आए तो उस साधना के बीच फिर कोई काम दूसरे का काम, इतनी सी बात है। और जो व्रत हमारा जहां अच्छे से निकलेगा वो व्रत हमारा घर में नहीं निकल पाएगा। जो भक्ति और भजन हम जाकर पाएंगे वो घर में निकल पाएंगे। मैं इतनी बात कर रहा हूं, ये आपको हमको मौका मिला, ये है सुनहरा चांस। इसको बोलते हैं सुनहरा, इसको गवाओ। मैं कथा की ओर आता हूं महाराज। तीनों वेदों की विद्या में उनकी बड़ी ख्याति थी। आप फिर मुरझा गए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। एक ही चीज करो, बगैर विचारे। आज मैं कोई यहां से अहम भरी बात कह दूं, मेरा अहंकार अभी टूट जाएगा। दीप अगर मैं अहंकार भरी बात कह दूं ना तो मेरा अहंकार भगवान नहीं रहने लगे। इसलिए मैं कहता हूं कि साधना में अहंकार का कोई काम नहीं। साधना में तो केवल सद्भाव, नम्र भाव, विनम्र भाव और कथा में जो वाणी आ रही है उसका ग्रहण करना, ये हमारी समझ। ठीक है, वे प्रतिष्ठित ब्राह्मण 64 गोत्रों के ब्राह्मण, उनके साथ 36,000 वैश्य थे जो धर्मपरायण थे। मैं तो यह बात कह रहा हूं, वो ब्राह्मण कैसे होंगे महाराज? जो धर्म की रक्षा, सच्चे ब्राह्मण। वो 36,000 वैश्य कैसे होंगे? धर्मपरायण, जो धर्म पर ही चलते थे, सदाचारी थे और ब्रह्मचारी और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहे। आप ब्राह्मण हो, ये सब वैसे हैं जे आपकी सेवा में संलग्न है, संलग्न है। ब्राह्मण का कद बहुत ऊंचा होता है। ब्राह्मण को भगवान ने भी पूजनीय माना है। इसलिए हे ब्राह्मणों, आप तो वैसे ही इस कलयुग में आपकी पूजा हो रही है, घर घर पूजा हो, अच्छे में, बुरे में, भले में, बगैर ब्राह्मण के कोई काम नहीं होता। संलग्न रहने वाले थे। जहां संज्ञा रानी के महाराज, संज्ञा रानी के साथ राजा बकुलादित्य नाम से विख्यात भगवान सूर्य विराजमान थे। भगवान सूर्य विराजमान थे जहां दोनों अश्वनी कुमार थे। आपसे बड़ा तो भाग्यशाली कोई नहीं है। आप बालाजी धाम ग्राम परेठा में आपको तो ख्याति, आपको वैष्णव मैया की पूजा के लिए आपको चांस मिला। आप ये क्या कहना चाहते हो? आप तो पुजारी बन गए। आपके सत्कर्म, आपकी सच्ची सेवा, आपकी सच्ची साधना, आपके सरल भाव को देख के ही तो बालाजी ने आपको वैष्णव मैया का पुजारी नियुक्त किया। अब आप किस चक्कर में, इससे बड़ी
उपाधि आपको क्या चाहिए? उपाधि सही है, जैसे और का बड़ी शिक्षा है, सबसे बड़ी ये उपाधि है। ये तो बड़े भाग्य से मिलता है महाराज। ऐसी बात कभी नहीं कि आप कहो तो मैं ऐसा हो जाऊंगा। आपने क्या माता भगवती की वैष्णव देवी की उसने कृपा हुई थी और ऐसे उठा के जब पटका था वो लीला नहीं देखी थी महाराज? बगल में नहीं आता है। क्या लीला नहीं देखी? नहीं देखिए देखिए, आप क्या समझ रहे हो? हम आपको इस स्थान पे अपने आप को बड़ा कभी मान ही नहीं सकते। हम तो छोटे से भी छोटे। इस स्थान पर हम भक्त संत भी नहीं है, हम महात्मा भी नहीं है। हम तो छोटे सेवादार के नीचे के और छोटे से छोटे सेवादार। हमारे मन में ये होना चाहिए। आपको इतना पड़ गया, आपको पुजारी बालाजी के, आप भगवती के, जे संत महात्मा आपकी सेवा में ठाड़े हैं, ये आपकी एक एक बात को सुनने के लिए उतावले रहते हैं। इससे बड़ी चीज और आपको क्या चाहिए? आप साधना करो, अगले जन्म में अगर अच्छी साधना करोगे तो आपको हो सकता है कि और भी कुछ अच्छा बड़ा लाभ हो जाए। बोल बालाजी महाराज की जय। मेरे सदगुरु ने क्या कहा था मुझसे जब मैं महाराज जी के पास मैंने चरण पकड़े? बोले महाराज संसार से विरक्ति बड़ी देर में होती है। भूपेंद्र जी क्या महान पुरुष ऐसे ही बोलते हैं। देखिए अभी आपने कहा था, लेकिन वो कैसे बोले थे मुझसे? बोले भूपेंद्र जी ठीक है, जिस कार्य में आप संलग्न हैं अच्छी बात है, जिस कार्य में आप लगे हैं वो भी अच्छी बात है, जिस मार्ग में चल रहे हैं वो भी अच्छी बात है, और आप मेरे शिष्य हैं ये भी अच्छी बात है, आप जैसे शिष्य पर मुझे गर्व है ये भी अच्छी बात है। लेकिन आप पर अभी संसार का कर्ज है। क्या कर्ज है महाराज? बोले एक बेटा है आपके पास? जी महाराज। दो बेटियां हैं? जी महाराज। क्या आपने उनका कर्ज उतार दिया? बोले नहीं महाराज। तो भूपेंद्र जी अगर आपने कहीं संन्यास ले लिया तो जो पातक आपको पीछे तक नहीं छोड़ेगा। आप कार्य कहलाओगे, आप संत बन जाना, लेकिन इसके बाद भी आपको शांति नहीं मिलेगी, नहीं आई सकती। मैंने कितनी बार कहा है। अभी आपके पास बेटी है, अभी आपके पास नाती नातनी है जिनसे बेहद प्रेम करती हैं आप, और आप इस कार्य को यहाँ की पूजा और साधना के माध्यम से भी उस कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं। जब आपकी बेटी आपके नाती की शादी होगी तो यहाँ से इतने बराती घराती पहुंच जाएंगे कि आपका आंगन भर जाएगा। आपको इसकी अनुभूति नहीं है, आपको इसकी अनुभूति है ही नहीं। आप कहां पहुंच गए, कहां से कहां लौटना चाहते हो, बैठ बैठ ये नहीं। कथा में तो बहुत सी बातें आती है। भाई नाती आज मैं कहूं, अब अगर मैं संसारी नाता जोड़ूं तो वो नाती अमेरिका में बैठा हुआ है, मैं मिल ही नहीं सकता हूं। और कहा भी है कि आ जाओ बेटा, मैं आ नहीं सकता हूं। आने को तो मैं अगर ये ना होता तो कल दौड़ के पहुंच जाता, लेकिन मेरे पास बहाना है, मैं तो भैया भगवान की मां में रहता हूं, नहीं आ पाऊंगा। तुम दिख जाते हो, तुमसे बात हो जाती है, मेरे लिए इतना ही बढ़िया है। तुम कहीं भी रहो, मैं आशीर्वाद देता हूं, खूब फलो फूलो, आनंद करो जीवन। मेरी साधना को यहाँ चलने दो, मेरी साधना को चलने। अभी क्या मैं जा नहीं सकता था? क्या नहीं जा सकता? तो मैं आपको क्या बताऊं, आप तो जरासे में उतावले हो गया। नहीं सुन, ये काम मत करो। हाँ काम वो करो, कथा है। अच्छा आज क्या करना चाहते हो आप? कर लो पहले आज। अच्छा कौन सी आज आप लंका पार करना चाहते हो? वो भी मैं चाहता हूँ। अगर कुछ मन में हो तो अपनी बात साथ।
सनम कहोई जीव मोए जबई जन्म कोटि अगना सो तवई। आपका शरणागत भाव मुझे पसंद है, लेकिन मेरा अनुरोध ये भी है कि इतना भाव भक्ति में मत डूब जाओ कि हम वो काम न करें। मैं तो सोच समझ के कहता, ठीक है, क्योंकि यहां बैठ के हमने हाथ उठा दिया, ये धर्म का स्थान है, और कहीं छूट गए तो पाप लग जाएगा। मैं तो आपके कल्याण की बात कर रहा हूं। चलिए अब तो खुश हैं, अब हल्के हो जाओ, ठीक है, हाँ, हल्के हो जाओ। देखो राम कथा में हमेशा हल्के होकर बैठना चाहिए। हाँ, राम कथा को सुनो, ये कथा मुझ पर भी लागू होती है। अगर तुम सोचते हो कि भगत जी महाराज पर, महाराज जी पर कोई ये कथा जो मेरी कमजोरी है कहीं, तो ये कथा मुझे भी लौटती है। परपक की कोई नहीं है, परपक की तो केवल एक ईश्वर है। नारद जी को भी महाराज एम आ गया था, और नारद का एम भगवान ने एक अलग से नगरी बना के और नारद का एम भी खत्म कर दिया। सच्चे